जय श्री कृष्ण। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। एकादशी हिंदू धार्मिक मान्यताओं में बेहद महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। यह दिन पूरी तरह से इस जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। श्रावण मास में श्री हरि की पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन दीनहीन असहाय लोगों को दान देने तथा भगवान नारायण की उपासना करने से उपासक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी 2025 तिथि और शुभ मुहूर्त। साल 2025 में कामिका एकादशी 21 जुलाई को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि की शुरुआत 20 जुलाई 2025 को दोपहर 12:12 से होगी और इसका समापन 21 जुलाई 2025 को सुबह 9:38 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि का महत्व है, इसलिए उदया तिथि के हिसाब से कामिका एकादशी 21 जुलाई को मनाई जाएगी। कामिका एकादशी का महत्व। कहा जाता है कि कामिका एकादशी के दिन व्रत रखने और दीनहीन असहाय लोगों को दान देने से व्यक्ति सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। चातुर्मास में पड़ने वाली कामिका एकादशी का अपना अलग ही महत्व है। मान्यताओं के अनुसार यह एकादशी अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्रदान करती है। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अर्पित करना बेहद ही शुभ माना जाता है। कामिका एकादशी महात्म्य। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। इसका महात्म्य लोक हितार्थ एक समय देवर्षि नारद ने पितामह भीष्म से पूछा था। उन्होंने इस पवित्र व्रत में भगवान विष्णु की पूजा कही थी। पृथ्वी दान, स्वर्ण दान, कन्यादान इत्यादि महादान के फल से विष्णु पूजा का फल अधिक है। कामिका एकादशी के समान विष्णु पूजा का फल होता है। जो फल मनुष्य को आध्यात्म विद्या से मिलता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी देने वाली है। भगवान विष्णु पर एक दल तुलसी का चढ़ाइए तो 1 भार स्वर्ण और 4 भार चांदी दान करने का फल मिलेगा। बढ़िया वस्त्र, अमूल्य भूषण पर भगवान इतने शीघ्र प्रसन्न नहीं होते जितना कि तुलसी दल चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं। तुलसी के दर्शन मात्र से पाप भस्म हो जाते हैं। वृंदा के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। भगवत चरणों में जो तुलसी अर्पण करता है, उसे अवश्य मुक्ति मिलती है। इस महात्म्य को सुनने से मनुष्य यशस्वी होता है। एकादशी पर दान का महत्व। सनातन परंपरा में दान का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह न केवल मानवीयता के विकास का एक माध्यम है, बल्कि आत्मिक उन्नति का भी एक प्रमुख साधन है। दान का अर्थ है निस्वार्थ भाव से दूसरों को अपनी संपत्ति, समय या सेवा देना। मान्यता है कि दान से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। दान की महिमा को दर्शाने वाले कई शास्त्रीय ग्रंथ हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने दान को 3 प्रकारों से विभाजित किया है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक दान वह है जो बिना किसी प्रत्युपकार की इच्छा के उचित समय और स्थान पर योग्य व्यक्ति को दिया जाए। इस प्रकार के दान को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है, दानम एकम कलौ युगे। इसका अर्थ है कि कलयुग में केवल दान ही ऐसा कार्य है जो व्यक्ति को पवित्र और उन्नत बना सकता है। सनातन धर्म में दान का महत्व केवल व्यक्तिगत उन्नति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज की सामूहिक उन्नति और कल्याण के लिए भी आवश्यक है। दान से मनुष्य अपने अंदर
करुणा, प्रेम और परोपकार की भावना का विकास करता है, जो अंततः उसे मोक्ष की ओर अग्रसर करती है। श्रीमद् भगवद गीता में दान के महत्व के उल्लेख करते हुए कहा गया है, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। अर्थात यज्ञ, दान और तपस्या ये तीनों कर्म त्यागने योग्य नहीं है, बल्कि इन्हें अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्यों को पवित्र करते हैं। कामिका एकादशी पर करें इन चीजों का दान। कामिका एकादशी पर दान का बड़ा महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि इस शुभ दिन पर अन्न और भोजन का दान सर्वोत्तम है। कामिका एकादशी के पुण्यकारी अवसर पर नारायण सेवा संस्थान के दीनहीन, असहाय, निर्धन बच्चों को भोजन दान करने के प्रकल्प में सहयोग करके पुण्य के भागी बने। एकादशी, कामिका एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक क्षत्रिय रहता था। एक दिन रास्ते में उसकी किसी बात पर एक ब्राह्मण से कहासुनी हो गई। बात बढ़ी और क्षत्रिय ने आवेश में आकर ब्राह्मण को धक्का दे दिया। दुर्भाग्यवश ब्राह्मण गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। घटना के कुछ ही समय बाद क्षत्रिय को अपने किए पर पछतावा हुआ। उसने ब्राह्मण के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी ली और गांव के लोगों से क्षमा भी मांगी, लेकिन गांव के पंडितों ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है। जब तक तुम इसका प्रायश्चित नहीं करते, हम कोई धार्मिक कार्य में शामिल नहीं होंगे। अब क्षत्रिय परेशान था। उसने बार बार विनती की कि उसे कोई उपाय बताया जाए जिससे वह इस पाप से मुक्त हो सके। पंडितों ने उसे सलाह दी, अगर तुम सच्चे मन से सावन के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कामिका एकादशी का व्रत रखो, भगवान विष्णु की पूजा करो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ और दान दो, तो तुम अपने अपराध से मुक्त हो सकते हो। क्षत्रिय ने बिना देर किए व्रत की तैयारी शुरू की। उसने पूरे नियमों के साथ उपवास रखा, भगवान विष्णु की पूजा की, तुलसी अर्पित की और रात भर जागरण किया। उसी रात उसे स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुमने सच्चे मन से प्रायश्चित किया है। तुम्हारे पुण्य कर्मों और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। अब तुम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो चुके हो। सुबह जब क्षत्रिय उठा, उसका मन शांत और हल्का था। गांव के लोग भी उसकी तपस्या से प्रभावित हुए और उसे फिर से स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि उसी दिन से कामिका एकादशी का व्रत विशेष पुण्यदायी माना जाने लगा। इस व्रत की कथा केवल सुनने भर से यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है और अगर सच्चे मन से किया जाए तो पाप भी धुल जाते हैं। जय श्री कृष्ण। आगे भी ऐसी रोचक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।